स्वागत है दोस्तों आपका स्पार्क केमिस्ट्री में। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर अग्रवाल। दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं अपन आइसोमर के बारे में। लास्ट वीडियो में देखा था आइसोमर के बारे में, और आइसोमर का क्लासिफिकेशन यानी अपन ने पढ़ चुके थे और स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात कर रहे थे। ठीक है, तो दोस्तों आज स्ट्रक्चरल आइसोमर में मेरे दोस्त एक आइसोमर रह गया था, उसको बोलते हैं मेटा आइसोमर्स। यानी मेटा क्या है, देखिए इसको टोटोमेरिज्म बोलते हैं मेरे दोस्त, टोटोमेरिज्म भी बोलते हैं और मेटा टोटोमेरिज्म भी। ठीक है, टोटोमेरिज्म भी बोलते हैं और इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म आइसोमर। ठीक है, मेटामेरिज्म आइसोमर भी कहते हैं। मेटामेरिज्म आइसोमर हिंदी में मेरे दोस्त इसी को ही अपन कहते हैं मध्यवयवता। मध्यवयवता, तो दोस्त मध्यवयवता का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? तो मध्यवयवता का मतलब होता है कि कोई कंपाउंड लिया है अपन ने, सपोज करें अपन एक कंपाउंड ले लेते हैं CH3 CH2, यहाँ पे O, यहाँ पे CH2 और ये CH3। ये अपने पास एक कंपाउंड दे रखा है, ईथर का कंपाउंड है मेरे दोस्त। ईथर का एक कंपाउंड है। इसने क्या किया, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन ये क्या करेगा, अपनी पोजीशन चेंज कर देगा और इस तरीके से यहाँ पे अपने पास ये बना देगा CH2 और ये CH3, यानी ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, पोजीशन चेंज हो जाती है। इसको ही अपन मेटामेरिज्म कहते हैं। तो मेरे दोस्त आपको समझ में आ रही होगी, यानी मॉलिक्यूलर मास इक्वल होना चाहिए, लेकिन जो मिडिल से कोई फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। इसे ही मेटामेरिज्म आइसोमर कहा जाता है, या इसी को ही टोटोमेरिज्म भी कहते हैं। तो दोस्तों चलिए जल्दी से एक बार नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद में अपन अगले आइसोमर की ओर चलते हैं। वो आता है मेरे दोस्त स्टीरियो आइसोमर। दोस्त क्या आता है, स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर को बोलते क्या है मेरे दोस्त, हिंदी में त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता। ठीक है दोस्तों, त्रिविम समावयवता में इसको भी दोस्त दो भागों में डिवाइड किया गया है। और दो भागों में कैसे डिवाइड किया है, एक तो है अपना मेरे दोस्त जियोमेट्रिकल, क्या है, जियोमेट्रिकल आइसोमर। जियोमेट्रिकल आइसोमर यानी अपन इसको क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, संरचनात्मक समावयवता। क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, संरचनात्मक समावयवता। एक और होती है, वो क्या होती है मेरे दोस्त, ऑप्टिकल आइसोमर। क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर, जिसको अपन कहते हैं प्रकाशिक समावयवता। ठीक है, प्रकाशिक समावयवता। तो मेरे दोस्त बात करते हैं सबसे पहले, यानी स्टीरियो आइसोमर को दो भागों में किस तरीके से डिवाइड किया है वो आपको यहाँ पर जो दिखा रखा है जियोमेट्रिकल में, वो क्या दिखा रखा है, संरचनात्मक, यानी इसको अपन एक और ये बोलते हैं ज्यामितीय समावयवता हिंदी में मेरे दोस्त। क्या बोलते हैं, ज्यामितीय समावयवता भी कहते हैं। ज्यामितीय समावयवता भी कहते हैं। आप इसको स्ट्रक्चरल नहीं करके सीधा सीधा सिर्फ ये लिख दे, यानी ज्यामितीय समावयवता भी लिख देंगे ना, तो वो एकदम करेक्ट है, ज्यामितीय समावयवता। समावयवता। अब पहले क्या होती है, ज्यामिति जो होती है इसको भी दो भागों में किस तरीके से डिवाइड कर रखा है, यानी एक तो ये दिखाएंगे सिस आइसोमर और एक क्या दिखाएंगे इसमें, ट्रांस आइसोमर दिखाएंगे। एक तो क्या दिखाएंगे दोस्त, सिस आइसोमर। सिस का मतलब हो गया, हिंदी में इसको कहते हैं समपक्ष। क्या कहते हैं, समपक्ष। और इसको कहते हैं विपक्ष। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, विपक्ष कहते हैं। और ऑप्टिकल में भी अगर बात करते हैं ना, तो ये भी दो प्रकार के आइसोमर दिखाते हैं। तो एक तो होता है डी आइसोमर। क्या होता है, डी आइसोमर, और एक स्मॉल एल आइसोमर होते हैं। यानी डी को अपन बोलते हैं, स्मॉल डी को बोलते हैं डेक्स्ट्रो। क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो। क्या बोलते हैं,
डेक्स्ट्रो बोलते हैं, और स्मॉल एल को बोलते हैं अपन लीवो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवो। और हिंदी में आप पूछेंगे सर कि हिंदी में क्या हुआ, तो मेरे दोस्त डेक्स्ट्रो का मतलब हो गया दक्षिणाव्रत। क्या हो गया? दक्षिणाव्रत। और ये हो गया है वामाव्रत। यानी अब आप कहेंगे कि सर ये होते क्या हैं? जैसे अपन घड़ी की सुई देखते हैं, क्लॉक देखते हैं, अगर 12 से 1 2 3 4 यानी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, दैट मीन्स वो डेक्स्ट्रो रोटेशन कहलाता है। कौन सा रोटेशन कहलाता है? डेक्स्ट्रो रोटेशन कहलाता है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं दक्षिणाव्रत घूर्णन। और अगर अपन जैसे मान लो ये क्लॉक बना ली, सपोज करें अगर ये क्लॉक जैसे ये 12, यहाँ पे कितना हो गया 6, यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है, अगर ये यूं मूव कर रहा है यानी रोटेशन कैसे हो रहा है? इस तरीके से हो रहा है, दैट मीन्स डी को दिखा रखा है। और अगर इसी का ही रोटेशन इस तरीके से हो रहा है तो वो एल को दिखा रखा है। यानी अगर रोटेशन क्या है, राइट हैंड साइड पे होता है, क्लॉकवाइज होता है, तो उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इसी का ही, अब यहाँ पे नहीं अपने को घड़ी की सुई नहीं दिखानी है मेरे दोस्त, यहाँ पे अपन कोई कंपाउंड लेंगे, उस कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है या कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है, उनका रोटेशन दिखाएंगे, लेकिन उसको देखेंगे बिल्कुल एक एक एग्जांपल से आपको मैं क्लियर करूँगा। लेकिन सबसे पहले आप इसके बारे में आप समझ लीजिएगा इसको कैसे कैसे अपन ने डिवाइड कर रखा है। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं सबसे पहला जो है अपना, वो कौन सा है? जियोमेट्रिकल आइसोमर। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर के बारे में अपन पूरा पढ़ लेते हैं। जियोमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है, जियोमेट्रिकल आइसोमर। अब मैंने आपको बताया कि जियोमेट्रिकल आइसोमर को अपन ने कैसे किया सिस और ट्रांस में डिवाइड किया। तो दोस्त मेरे सिस का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सिस और ट्रांस अपन किस किस में यूज करते हैं। एक तो एल्कीन में यूज करेंगे, ठीक है, और एक कंपाउंड ऑक्सीम होता है, मैं आपको बताऊंगा कहां से आता है ऑक्सीम, वो भी बताऊंगा मेरे दोस्त। और एक कंपाउंड होते हैं साइक्लो जो कंपाउंड होते हैं, इन तीनों में अपन सिस का यूज करते हैं, यानी एल्कीन में, ऑक्सीम में और साइक्लो कंपाउंड। हिंदी में भी मेरे दोस्त इसको यही कहते हैं, एल्कीन, यह आ गया ऑक्सीम, ये ऑक्सीम हो गया, और ये कंपाउंड हो गया आपको मालूम है साइक्लो। यानी साइक्लो को हिंदी में अपन और भी बात करें तो चक्रीय यौगिक भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चक्रीय यौगिक होंगे ना, तो वैसे वाले नहीं होंगे जिसमें बेंजीन वाले नहीं होंगे, यानी कौन से होंगे? समचक्रीय मेरे दोस्त। समचक्रीय का मतलब सिर्फ कार्बन 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 कंपाउंड ही जुड़े हुए, और इनके साथ ब्रांच में कोई हेलोजन जुड़ सकता है, वो तो हो सकते हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ तक जियोमेट्रिकल में सिस और ट्रांस। अब ये पूछ रहा है कि सिस और ट्रांस किस किस में आएगा, तो ये बात है। तो दोस्त देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन सिस आइसोमर, और सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर दोनों की बात करते हैं, सिस की और किसकी बात करते हैं? ट्रांस की। और मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूं किसमें? एल्कीन में। किसमें ले चलता हूं? एल्कीन में। तो एल्कीन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। अब आपको मालूम है एल्कीन का मतलब क्या हो गया, यानी जिसमें डबल बॉन्ड होगा, यानी कार्बन और कार्बन कंपाउंड के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। यानी ये अपन ने कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ले लिया। सपोज करते हैं यहाँ पर ए दे रखा है, यहाँ पर भी ए दे रखा है, ये दे रखा है, बी दे रखा है, ये बी दे रखा है। एक तो इस तरीके का प्रोसेस हो सकता है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इधर भी ए है, इधर भी ए है, इधर भी बी है, इधर भी। अब ए कुछ भी हो सकता है, बी भी कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसी फॉर्म दे रखा है तो इसको अपन सिस आइसोमर कहते हैं। और दूसरा अगर बात करते हैं कैसे, जैसे अपन ने क्या किया, कार्बन और कार्बन, देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अपन ने ये कार्बन और कार्बन ले लिया और इसका ए का अपोजिट यू कर दिया और ये बी कर दिया, यहाँ पे बी कर दिया, तो ये किसको दिखाएगा, यानी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये किसको दिखाएगा मेरे दोस्त, यानी ट्रांस आइसोमर को दिखाएगा। यानी आपको ये दिख रहा है, यानी ए एक तरफ हो, ए कहाँ हो, जैसे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के ए इस तरफ भी हो सकता है, यानी लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी, कहीं पर भी हो सकता है। यानी अगर मैं इसी का ही इस तरीके से भी बनाऊँ ना, तो ये ए है, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी ए है, ये बी है, यहाँ पर भी बी है, तो ये भी मेरे दोस्त सिस ही है, ये भी क्या है,
सिस ही है। यानी कहने का मतलब डबल बॉन्ड से कोई कंपाउंड, कोई एलिमेंट जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से कोई भी जुड़ा हुआ, कोई भी सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़ा हुआ है और वो सेम है और एक ही साइड में है तो वो सिस को दिखाएगा, और वो अपोजिट साइड में है तो मेरे दोस्त किस में दिखाएगा, वो ट्रांस में दिखाएगा। अदर एग्जाम्पल को भी मैं आपको, ये आप एक बार नोट कर लीजिए, और एग्जाम्पल में पढ़ाता हूँ। चलिए देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं अपन एक कंपाउंड लेते हैं C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर Cl, यहाँ पर भी Cl लिया, यहाँ पर अपन ने H ले लिया, यहाँ पे भी H ले लिया, तो इसका नाम है 1,2 डाइक्लोरो इथीन, 1,2 डाइक्लोरो इथीन। बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है। सिंपल सा क्या है, अब आपको दिख रहा है, यानी ये कहने का मतलब ये हो गया 1 पर है, ये 2 पर है, दोनों पर Cl है, डाइक्लोरो इथीन। अब ये Cl एक ही हो रहा है, इधर की तरफ है, दैट मीन्स ये सिस है। अगर मैं इसी को ही मेरे दोस्त ऐसे कर दूं, यहाँ पर ये Cl है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी Cl है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो ये क्या दिखाएगा, ट्रांस आइसोमर को शो करेगा। क्या दिखाएगा, ट्रांस आइसोमर को। यानी 1,2 डाई, नाम तो वो का वही रहेगा, 1,2 डाइक्लोरो इथीन, 1,2 डाइक्लोरो इथीन ही रहेगा। अदर एग्जाम्पल ले ले, और भी ले सकते हैं, ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। अगर मान लो मैं दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मान लो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या किया, Br कर दिया, यहाँ पर भी Br कर दिया, यहाँ पे अपन क्या कर देते, CH3 ग्रुप जोड़ देते, यहाँ पर भी अपन क्या कर देते, CH3 ग्रुप जोड़ देते हैं। यानी अपन ने क्या किया, ये जो ग्रुप जोड़ा है कौन सा, इसका क्या नाम हो गया 1, ये 2, यहाँ पर ये 3 और यहाँ पे ये 4, लॉन्गेस्ट चेन लेंगे तो मेरे दोस्त इसका नाम क्या हो गया, 2,3 डाइब्रोमो, ठीक है, और 2 ब्यूटीन, यही नाम होगा, बिल्कुल यही होगा। और अगर मैं इसी को ही इस तरीके से अरेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ये Br है, यहाँ पर भी ये Br है, यहाँ पे ग्रुप CH3 है और यहाँ पे ग्रुप अपने पास CH3 है, तो ये किसको दिखाएगा, ट्रांस को दिखाएगा। यानी ये भी क्या है मेरे दोस्त, ट्रांस आइसोमर। कहने का मतलब हुआ कि जो डबल बॉन्ड से जो भी कंपाउंड जुड़ा हुआ है वो एक ही और होता है तो वो सिस को दिखाता है, और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो मेरे दोस्त ये किसको दिखाता है, ट्रांस आइसोमर को शो करता है। तो एल्कीन के बारे में आपको उम्मीद कर रहा हूं सारी बातें ये समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्त एक और अदर एग्जांपल और समझाता हूं मैं मेरे दोस्त एल्कीन में ही। मान लो आपको ऐसे दे रखा है C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे आपको Cl दे दिया, यहाँ पे Br दे दिया, अब यहाँ पर आपको CH3 दे दिया और यहाँ पे CH3 दे दिया। तो मेरे दोस्त यहाँ पर मैंने अभी एक बात बताई कि डबल बॉन्ड के चाहे इधर की तरफ सेम जुड़े हुए हो, इधर की तरफ सेम जुड़े हुए हो, तो वो क्या होंगे, सिस आइसोमर ही कहलाएंगे। यानी यहाँ हेलोजन सेम नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन सिस कहलाएंगे। लेकिन IUPAC देंगे तो यहाँ से 1 2 3, ठीक है, यानी 2 ये 3 यहाँ पे 4, तो यहाँ पे क्या लिखा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, अल्फाबेट से चलेंगे ना, 2 क्लोरो, बात समझ में आ गई ना, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, और यहाँ पे क्या नाम आ जाएगा 2 ब्यूटीन, यानी ब्यूट2ईन आ जाएगा। और इसी का ही अगर अपन अपोजिट करते हैं तो यहाँ पर तो Cl कर दिया, ठीक है, यहाँ पर Br कर दिया, यहाँ पर CH3 कर दिया और यहाँ पर भी CH3 कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, ट्रांस आइसोमर में चेंज हो जाएगा। तो आपको सिस और ट्रांस के बारे में जियोमेट्रिकल में पूरी बातें क्लियर हो गई होगी कि कहने का मतलब डबल बॉन्ड से जो जुड़ा हुआ है, चाहे वो हेलोजन हो चाहे फंक्शनल ग्रुप हो, कुछ भी हो, वो एक ही और होगा तो सिस होगा, और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वो ट्रांस को। तो चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं मेरे दोस्त। वो अगला टॉपिक जो आता है वो साइक्लो कंपाउंड में आता है। चलिए दोस्त अगला जो अपना जियोमेट्रिकल किस में दिखाता है, वो साइक्लो कंपाउंड में दिखाता है। तो दोस्त साइक्लो कंपाउंड में भी अपन इसको यूज करते हैं, साइक्लो, ठीक है ना। साइक्लो का मतलब अब इसमें मैंने एक सबसे बढ़िया अपन एग्जाम्पल लेते हैं, वो साइक्लोप्रोपेन लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं, साइक्लोप्रोपेन की बात करते हैं। अब साइक्लोप्रोपेन का मतलब होता क्या है, यहाँ देखो, साइक्लोप्रोपेन ये हो गया, यही हो ना, ये साइक्लोप्रोपेन। अपन अगर दूसरी तरीके से बताएं
तो CH2, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी CH2 और ये साइक्लोप्रोपेन हो गया। तो ये साइक्लोप्रोपेन हो गया। तो यहाँ पर मैंने अगर ऐसे लिखा Cl इस तरीके से, ये H यानी Cl, यानी दोनों Cl ऐसे एक ऐसे हो नीचे की तरफ होंगे, तो ये क्या दिखाएंगे, सिस आइसोमर को शो करेंगे। दोस्त किसको शो करेंगे, सिस आइसोमर को, यानी पहली पोजीशन पे, और ये दूसरी पोजीशन, ये तीसरी पोजीशन हो गई। तो ये तो किसको शो करेंगे, सिस आइसोमर को शो करते हैं। और अगर मैं इसी का ही अपोजिट लूँ, अपोजिट कहाँ पे लूँ, इस तरीके से, ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे अपन ने H, ये Cl को ऐसा कैसे रखा, यहाँ ऊपर कर दिया Cl को, इसको H को नीचे, तो ये किसको दिखाएंगे, ट्रांस आइसोमर को शो करेंगे। किसको शो करेंगे, ट्रांस आइसोमर को। यानी सिस में तो क्या किया, ये दोनों Cl, पहली और दूसरे दोनों में Cl कहाँ आ रहे, नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो इसको सिस कहेंगे। और इसमें एक में Cl ऊपर आ रहा है और एक में Cl नीचे आ रहा है, तो वो किसको शो करेगा, ट्रांस आइसोमर को। यानी साइक्लो में भी साइक्लोप्रोपेन की बात हो रही है, अब साइक्लोब्यूटेन में भी ऐसा हो सकता है, साइक्लोपेंटेन में भी होता है। तो दोस्त पहले एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, अगली चलते हैं। चलिए दोस्त, अगला जो एग्जाम्पल लेते हैं वो किस में लेते हैं मेरे दोस्त, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन की बात करते हैं। साइक्लोब्यूटेन का मतलब क्या हो गया, कार्बन कितने होने चाहिए, 4, यानी अपन ने इसको इस तरीके से बना लिया, ये साइक्लोब्यूटेन हो गया। क्या हो गया, साइक्लोब्यूटेन। अब ये हो गई, इसको इस तरीके से कर दे, H, ये Cl, यहाँ पर जरूरी नहीं है H और ये Cl, ये लगा दे, अरे आगे ना। यानी ये पहली पोजीशन 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो यानी कह रहा है 1 पर और 3 पर, दोनों पर क्या है, 1 पर 3 पर डाइक्लोरो, और क्या नाम हो गया, साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम हो गया, साइक्लोब्यूटेन। और ये किसको दिखाएगा, सिस आइसोमर को शो करेगा। किसको शो करेगा, सिस आइसोमर को ही शो करेगा। और अगर इसी का अपोजिट यू बना लिया जाए, इसका अपोजिट किस तरीके से, यानी यहाँ पे आपको Cl दे रखा है, यहाँ पे H दे रखा है, यहाँ पर भी Cl दे रखा है, ये रहा, तो ये किसको शो करेगा, ट्रांस आइसोमर को शो करेगा। किसको शो करेगा, ट्रांस आइसोमर, यानी इसका नाम वही होगा, लेकिन क्या हुआ, पहली और तीसरी पोजीशन पे जो Cl हैलोजन जुड़े हुए हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। देखिए यहाँ पे तो चाहे नीचे हो Cl या दोनों ऊपर हो, तो वो क्या होंगे, सिस होंगे, और एक दूसरे के अपोजिट होंगे ना मेरे दोस्त, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे ना, वो क्या कहलाएंगे, ट्रांस आइसोमर कहलाएंगे। तो मेरे दोस्त जरूरी नहीं है यहाँ पे Cl आए, Br भी आ सकता है, फंक्शनल ग्रुप भी आ सकता है, लेकिन पोजीशन की आपको यही ध्यान रखना है। आप बोलेंगे अगर मैंने मान लो इसको इस तरीके से भी कर दिया, Cl अगर मान लो ये दोनों Cl ऊपर है, ये H, यहाँ पर भी Cl ऊपर है, ये H है, तो ये भी क्या है, सिस ही है, ये भी क्या है, सिस आइसोमर ही है, क्योंकि दोनों हैलोजन क्या है, ऊपर की ओर है, या तो ऊपर की ओर हो या नीचे की ओर होंगे, तो वो सिस आइसोमर कहलाएंगे। तो जल्दी से नोट कर लीजिए मेरे दोस्त। चलिए मेरे दोस्त, अगला एग्जाम्पल यानी कौन सा आता है, वो आता है मेरे दोस्त साइक्लोपेंटेन के बारे में। साइक्लोपेंटेन, तो साइक्लोपेंटेन को भी ले लेते हैं। तो साइक्लोपेंटेन किसको कहते हैं, ये रहा साइक्लोपेंटेन, ठीक है। यानी साइक्लिक का मतलब हो गया यहाँ पे चारों ओर क्या होने चाहिए, सिर्फ कार्बन कार्बन होने चाहिए। अब आप बोलोगे सर कि आप तो हाइड्रोजन और Cl ही ले रहे हो, तो मैंने ये कर दिया, ये रहा यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पर ये Br ले लिया, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ये फोर्थ हो गई और ये फिफ्थ हो गई। तो एक काम कर देते ना, तो आपको क्या दिखा, वही बात, पहली और थर्ड आमने सामने, इस तरीके से आमने सामने की जो पोजीशन होगी वही तो क्या कहलाएगी, सिस आइसोमर कहलाएगी। यानी आपका कहने का मतलब ऐसे है कि जो पहली पोजीशन है और थर्ड पोजीशन है उसमें दोनों Br या तो ऊपर की तरफ हो या दोनों Br नीचे की तरफ होंगे, तो सिस कहलाएगा। और अगर ऐसे दे रखा है, ठीक है, ऐसे कैसे, ये देखो, यानी अपन ने यहाँ पे Br ऊपर कर दिया यहाँ पे, और इस पर हाइड्रोजन ऊपर कर दिया, यहाँ पे Br नीचे कर दिया, तो मेरे दोस्त ये क्या कहलाएगा, ट्रांस आइसोमर कहलाएगा।
क्या कहलाएगा, सिस, और ये ट्रांस। यानी कहने का मतलब साइक्लोपेंटेन में भी किस तरीके से अपने को बनती है, पहली और तीसरी पोजीशन को अपन को हैलोजन। अब हैलोजन के अलावा मान लो अगर अपन फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं तो फंक्शनल ग्रुप भी बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पे आपने H, ये OH एल्कोहल ले लिया, यहाँ पर भी H और ये OH एल्कोहल ले लिया, ये भी सिस है। और अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में रख दिया, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे OH आ गया अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये मेरे दोस्त क्या कहलाएगा, ट्रांस आइसोमर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ट्रांस आइसोमर कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, सिस आइसोमर कहलाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर से जरूर लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूले मेरे दोस्त। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।